तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस इंडिया एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यूपीएससी का 2023 का सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2023 का पहला पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बताएंगे। ये दोस्तों हमारा कोड ए है। यूपीएससी 2023 का पेपर जो 28 मई को हुआ है। दोस्तों, ये हमारा प्रश्न पत्र प्रथम है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे, उसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बताएंगे। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, कोड कौन सा है, ए सेशन कौन सा है। दोस्तों, 2023 प्री एग्जाम प्रश्न पत्र प्रथम जीएस, पूर्णांक 200 अंक, समय 2 घंटे। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके आगे दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको हिंदी मीडियम से आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, पहला है हमारा, झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। दूसरा ऑप्शन है, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का वर्णन करती है। नंबर 3, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। तो दोस्तों, इसके जो वो हैं ऑप्शन, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो दोस्तों, केवल दो। तो बी जो ऑप्शन है ठीक है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का वर्णन करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दोस्तों पत्तन पोर्ट, दूसरे साइड जिस रूप में तो विख्यात है। तो दोस्तों, पहला है कामराजर पोर्ट, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। नेक्स्ट, मुद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। नंबर 3, विशाखापत्तनम पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा आदान पतन कंटेनर पोर्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो युग्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। पहला कटहल, ऑर्टोकॉर्पस हेट्रोफाइल्स। दूसरा महुआ, मधुका इंडिया। नंबर 3, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। नंबर 2, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। नंबर 3, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर बी है, केवल दो। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कृषिभूमि उत्पन्न हुई है? तो पांचवें का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कच्छ का रण। नेक्स्ट, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसकी समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर दोस्तों सटेगा डी, टाइटेनियम। नेक्स्ट, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी है दोस्तों कजाकिस्तान। दोस्तों, सातवें का हमारा राइट आंसर होगा सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और दोस्तों, दूसरा नाम है इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। दोस्तों, इस चैनल पर हम ज्योग्राफी से संबंधित भी क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? राइट आंसर आठवें का ए, कैमरून जो है दोस्तों कांगो बेसिन का भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं।
ऑप्शन दो सॉरी दोस्तों, और दूसरा है विलिंगडन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। 3 है शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है। राइट आंसर दोस्तों इसका कोई भी नहीं, इनमें से दोस्तों कोई भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट, भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोहरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। नेक्स्ट है बांग्ला चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं है। इसके आगे दोस्तों हमारा 11 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। कथन सेकंड, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसके अब उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन सेकंड, शिशुधानी स्तनी केवल परिपक्वता रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। राइट आंसर दोस्तों इसका भी सी, कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। इसके आगे नेक्स्ट दोस्तों 13वां क्वेश्चन, संक्रामक इनवेसिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं इंटरनेशनल यूरेनियम फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दोस्तों पहला इसमें सही है दोस्तों आपका, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूरेनियम फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राणी जाति पर विचार कीजिए। ये हैं पुच्ची मकाक, नंबर 2 मालाबार सिवेट, नंबर 3 सांभर हिरण। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोगुना नृत्य बैगल डांस करता है। ऑप्शन सी, मधुमक्खी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधि गुण होते हैं। इसके आगे कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी साइकोएक्टिव गुण होते हैं। नंबर 3 है कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। इसके आगे कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी 4। नेक्स्ट, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों ये नहीं, केवल 1।
इसके आगे 18वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। इसके दोस्तों कथन है केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, उनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों की रुचने के लिए लकड़ी का औजार बनता है? द मर्शियन वार्जर, फिशिंग कैट, ऑर्गे उडेन, उद्विलाव, स्लॉथ बियर। राइट आंसर 19 का दोस्तों बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 एरोसोल, नंबर 2 फोम एजेंट, नंबर 3 अग्निमंदक, ऑप्शन 4 स्नेहक, लुब्रिकेट। उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर दोस्तों सभी चारों में। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा पहला, आधारिक संरचना निवेश न्यायों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कारों पर योग्य है। ऑप्शन कथन सेकंड है दोस्तों, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वाइट्स को रेडी के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों नीचे कथन दिए गए हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं। सेकंड है दोस्तों, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन सेकंड, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। राइट आंसर दोस्तों सी। कथन ए सही है किंतु कथन भी गलत है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किसी एक गतिविधि को विकेंद्रीकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है? सही आंसर दोस्तों खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। नेक्स्ट, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, नंबर 2 शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार, नंबर 3 कोषपत्र बाजार, नंबर 4 स्टॉक बाजार। सही आंसर बी, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकारण और संगति लाते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें उपलब्ध कराती है। नंबर 2, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। नंबर 3, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 27 में का सी, सभी तीन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ब्रांड पहचान। नंबर 2, माल सूची। नंबर 3, बौद्धिक संपदा। नंबर 4 है ग्राहकों की डाक सूची। तो दोस्तों 28 में का सही आंसर होगा सी, केवल 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनांकीय निष्पादन, जनांकीय निष्पादन। नेक्स्ट है वन और पारिस्थितिकी। नंबर 3 है शासन सुधार। नंबर 4 है स्थिर सरकार। नंबर 5 है कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। किफायती आवास। नंबर 2, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन। नंबर आगे 3 है स्वास्थ्य देखभाल। नंबर 4 है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। सही आंसर सी, केवल 3। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन दोस्तों, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार है अपने नियमों और विनियमों को करती है। कथन 2, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। सही आंसर होगा दोस्तों ए। कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं तथा कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो सही होगा दोस्तों बी या सी, दोनों कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहला संशोधन। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नंबर 3, राष्ट्रीय विधि आयोग। नंबर 4, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। सही आंसर ऑप्शन ए, केवल एक दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो इसे विनिश्चय की तिथि पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन 2 है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। 3 है कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं।
35 है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर देती है। नंबर 2, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। नंबर 3 है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सभी 3। क्वेश्चन डी है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। 2 है, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। 3 है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, केवल 3। उनतालीसवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोस्तों ये 3 ऑप्शन है और इसके राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2। इसके आगे दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन 1 है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचार किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। कथन 2 सेकंड है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 शासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, धान्य कटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है। नंबर 1 आंध्र, नंबर बी गांधार, नंबर सी कलिंग, नंबर डी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। नंबर 2 है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। नंबर 3, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। राइट आंसर है दोस्तों इसका बी, केवल 2। नेक्स्ट, प्राचीन दक्षिण के संदर्भ में कोरकई, पूमपोहार और मुसिरी किस रूप में सुविख्यात थे। सही आंसर ए या बी, ए या बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत कविताओं में यथावर्णित वटर रुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। दोस्तों 44वें का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु ग्रहण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 होयसल, नंबर 2 गढ़वाल, नंबर 3 काकतीय, नंबर 4 यादव। तो दोस्तों 45वें का सही आंसर है डी, किसी ने नहीं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये मिलाने हैं एक दूसरे को, कौन सा ठीक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन 40 सी, केवल 3।
नेक्स्ट, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं करते। इसके आगे, उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका दोस्तों 47 में का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन परंपराओं। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर एक तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है 48 का ए, देवराय प्रथम। नेक्स्ट, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? राइट आंसर 249 में का है सी, बहादुर शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? राइट आंसर 250 में का डी। धन्यवाद दोस्तों, हम सोचते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो। दोस्तों इससे 50 आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराते हैं।